जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपके घर का कोई सदस्य, कोई मेंबर यदि ड्रग्स का एडिक्ट हो गया हो, ड्रग्स के नशे के लत में पड़ गया हो, तो आपके घर की हालत क्या होगी। उसका जीवन तो पूरा बर्बाद ही होगा और आपका घर भी पूरा लगभग लगभग तबाह हो जाएगा। ड्रग्स आज हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक गंभीर समस्या हो गया है और ये बहुत चिंता का विषय है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो ड्रग्स को लेकर के है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया है, कुछ आदेश आया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिंदास होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण चर्चा, जैसा कि मैंने बताया, ड्रग्स को लेकर के है। ड्रग्स आज इतना गंभीर समस्या बन गया है और ये पूरे देश में, हर राज्य में, शहरों में, कस्बों में, गांवों में, सब जगह ये बुरी तरह से फैल गया है। इसका ट्रैफिकिंग या इसका जो तस्करी है वो अब हर जगह देखा जा रहा है। शहरों में, खासकर स्कूलों में, स्कूलों के बाहर भी पेडलर घूमते रहते हैं और वे नौजवान बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो शिकार होते हैं इसका, वो नौजवान होते हैं, टीनेजर होते हैं, जिनको अभी ज़िंदगी का उतना समझ नहीं है और वो खेल खेल में, मज़े मज़े में इसका शिकार हो जाते हैं, इसका सेवन शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये इसका एडिक्ट बन जाते हैं। और जब हमारे देश का नौजवान ड्रग्स का एडिक्ट हो जाएगा, ड्रग्स के नशे में डूब जाएगा, तो सोचिए कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारे देश का आने वाला समय कैसा होगा। नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है और नौजवान ही यदि ड्रग्स के नशे में लिप्त होगा, ड्रग्स का एडिक्ट होगा, तो हमारे देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। सरकार विभिन्न स्तर पे इसको रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं, मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई पूरी तरह से फिट नहीं है, या कहें, या ये कहें कि ये कार्रवाई अभी अधूरी है। इसे रोकने के लिए जितनी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उसमें मुझे कुछ संदेह लगता है। ड्रग्स का कारोबार में अब केवल मेट्रो सिटी ही नहीं रह गया है, बल्कि ये कस्बों तक और छोटे छोटे जिलों तक, छोटे छोटे शहरों तक और गांव तक भी पहुंच चुका है। वैसे तो ड्रग्स का मेन कंज्यूमर जो है, मुख्य कंज्यूमर जो है, वो या तो उच्चतम वर्ग वाले हैं या सबसे नीचे क्लास वाले जो लोग हैं, वो इनका शिकार ज़्यादातर हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब स्थिति ये है कि हमारे समाज का हर वर्ग और हर वर्ग का नौजवान, ड्रग्स पेडलर हर जगह ऐसा अपना पैठ बना लिया है और नौजवानों को वो किसी न किसी रूप में बहलाकर, फुसलाकर, किसी न किसी रूप में ड्रग्स के आदी बनाने का प्रयास में वो हमेशा लगा रहता है। इसके कारण नौजवान दिन ब दिन, रोज के हिसाब से कुछ न कुछ नौजवान रोज ड्रग्स के चंगुल में फंसते जाते हैं और अपना जीवन धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। पहले तो वो मज़े में या उसे शौक में लेते हैं, धीरे धीरे वो इतना आदी हो जाते हैं कि उनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो ड्रग्स के मामले में आज न्यायालय में क्या हुआ और ड्रग्स में सरकार का क्या ओपिनियन रहा है, इसके बारे में आज जो चर्चा कर रहे हैं वो पंजाब सरकार से रिलेटेड है। क्योंकि ड्रग्स के मामले में दो स्टेट अव्वल नंबर पे है, पंजाब और महाराष्ट्र। पंजाब में ड्रग्स का खपत और ड्रग्स का ट्रैफिकिंग जो व्यापार है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपने एक मूवी, इस पर एक मूवी भी बन गया था, आपने देखा होगा वो मूवी उड़ता पंजाब। मतलब पंजाब का एक बहुत बड़ा क्षेत्र में और बहुत बड़ा समुदाय में यह ड्रग्स जो है वो फैला हुआ है। हर वहाँ का एक बड़ी आबादी ड्रग्स के गिरफ्त में आ चुकी। इस कारण से
पंजाब ड्रग्स के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। ये जो केस है वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से वहाँ पे प्रयास चल रहा है और एसटीएफ का गठन किया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो कि रेगुलर बेसिस पे वहाँ के ट्रैफिकर्स को, वहाँ के पेडलर्स को, जो कंज्यूमर है, सबको वो ट्रैप करने की कोशिश करता है और फिर उस पे मुकदमा दर्ज करता है, उसको हवालात में डालता है। क्योंकि ड्रग्स किसी भी तरह से हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है। ये हर तरह का ड्रग हमारे देश में पूरी तरह से बैन है। पंजाब में एक तो ड्रग्स जो व्यापारी होता है वो अपने ड्रग्स का धंधा करता था और अभी कुछ समय से, कुछ सालों से इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी भी ड्रग्स के नाम पे ये धंधा शुरू कर दी है। एसटीएफ ने ऐसा संभावना जताया है और ऐसा वो उसने बताया है। पंजाब में जो एसटीएफ गठन हुआ उसके चीफ थे मिस्टर महाजन। महाजन ने एक बड़ा खेप ड्रग्स का पकड़ा, उस पर कार्रवाई हुई। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ऐसा लगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी भी ड्रग्स के नाम पे, दवाइयों के नाम पे कुछ आड़ में लेते हुए ड्रग्स का भी धंधा कर रही है। बाद में उस महाजन के ऊपर ही ये उल्टा पड़ गया और उस महाजन को ही फंसा दिया गया कि ये भी इसमें इन्वॉल्व है, ये घूस लेते पकड़ा गया या उसको बचाने के चक्कर में कुछ रिश्वत मांग रहा था। इस कारण से महाजन को एसटीएफ से निकाल दिया गया और उसके ऊपर ही मुकदमा जड़ दिया गया। आप एक बात जान लें, कोई भी गोरख धंधा या ड्रग्स हो या कोई भी आपराधिक काम हो, कार्य हो या गलत कार्य हो, या तो शासन उसमें इन्वॉल्व होता है या प्रशासन हो सकता है या दोनों होगा। इसके बगैर, बिना शासन और प्रशासन के सहयोग के बगैर कोई भी गोरख धंधा चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। छोटा मोटा धंधा हो सकता है, कभी कभार हो सकता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये धंधा नहीं हो सकता है बिना शासन और प्रशासन के मिली भगत के। पंजाब में जो एसटीएफ ने जो बड़ा खेप पकड़ा था और उसमें जैसा संभावना जताया मिस्टर महाजन ने कि ड्रग्स ट्रैफिकर जो है, व्यापारी है, वो भी और फार्मास्यूटिकल कंपनी वो भी दोनों इन्वॉल्व है इसमें। मिस्टर महाजन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि जो ड्रग्स का व्यापार पंजाब में हो रहा है उसमें ड्रग्स व्यापारी जो है वो तो हैं ही, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है और जिसको किसी न किसी रूप से शासन और प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। तो उन्होंने ये अपील करी हाई कोर्ट से कि इसको पंजाब पुलिस का किसी भी विंग से नहीं, पंजाब पुलिस के अलावा कोई भी न्यूट्रल एजेंसी को दिया जाए इस मामले को और वो न्यूट्रल एजेंसी उसकी जांच करे। क्योंकि पंजाब पुलिस तो का मिलीभगत इसमें लगता है और पंजाब का शासन और प्रशासन दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है और दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया। इसकी जांच जो है अब सीबीआई करेगी और वहाँ के पंजाब के पुलिस को और बाकी डिपार्टमेंट्स को जो भी है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इनको अपना फाइल हैंडओवर करें और जो भी, जिस डिपार्टमेंट से भी इनको सहयोग की जरूरत होगा वो डिपार्टमेंट सीबीआई को सपोर्ट करेगी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट था। इसमें एक चीज बताइए, एक जेन्युइन माइंड से यदि आप सोचते हैं तो इसमें क्या बुराई है कि कोई भी एजेंसी, यदि सीबीआई एक एसटीएफ या जो पंजाब पुलिस है उससे तो बड़ी एजेंसी है, अच्छे ढंग से जांच करेगी, इसके पास साधन ज़्यादा है, इसके पास टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा है, इसके पास टेक्निकल मैकेनिज्म ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेहतर जांच करेगी। पंजाब सरकार को चाहिए था कि ठीक है, उसको तो खुशी होनी चाहिए था कि चलो कम से कम ये ट्रैफिकिंग रुक जाएगी और इसकी जांच होगी तो जो भी लोग इसमें दूर दूर तक फंसे हुए हैं सारे हत्थे चढ़ेंगे, सारों को सजा होगी। लेकिन इसके उलट पंजाब सरकार ने इस मुकदमे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। उस अपील में यह प्रेयर किया गया
कि ये मामला जो है, जो वहाँ पे ड्रग्स का पकड़ाया है, उसका जांच एसटीएफ वहाँ की पुलिस कर रही है, पंजाब पुलिस, उसमें पंजाब पुलिस की एसटीएफ कर रही है। उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर ना किया जाए, बल्कि एसटीएफ के पास ही रहने दिया जाए, और एसटीएफ इसमें बेहतर जांच कर रही है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुछ बात समझ में आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि इसमें सीबीआई जांच करती है तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? सीबीआई एसटीएफ से बेहतर जांच करेगी, और यदि आप जेन्युइनली इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सीबीआई को सपोर्ट करना चाहिए। सीबीआई बेहतर ढंग से इसकी जांच कर सकती है। और पंजाब सरकार को डायरेक्शन भी दे दिया कि सीबीआई जिससे भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जिस डिपार्टमेंट से भी वो अपना मदद मांगे तो वो डिपार्टमेंट सीबीआई को पूरी शिद्दत के साथ मदद करेगी, ईमानदारी से। ये ऑर्डर को पास करते हुए, ये आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पिटीशन को डिसमिस कर दिया, जिसमें उसने अपील किया था कि सीबीआई को रेफर ना किया जाए। मुझे तो आश्चर्य होता है, और बहुत ही मैं आश्चर्य में हूँ जजमेंट पढ़कर और इस बात को जानकर। आप ये सोचिए कि यदि आपके घर में कोई घटना घटती है, या चोरी होती है, या कुछ भी होता है, और कोई कांस्टेबल लेवल का अधिकारी उस घटना का जांच करता है, कल को सरकार आपसे ये कह दे कि मैं आपकी घटना जो हुई है, आपका जांच मैं डीसीपी लेवल के अधिकारी से करवाता हूँ, या एसीपी लेवल के अधिकारी को दे दे जांच, आपको खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? कि आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं, हमको कांस्टेबल का जांच ही ठीक लगता है, हमको डीसीपी का जांच नहीं चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जो घटना घटी है आपके यहाँ, चाहे चोरी हो या जिस तरह का भी घटना घटी, इसका मतलब है कि आपका उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं आप पाक साफ नहीं है, आपके इरादे नेक नहीं है, नापाक इरादे हैं। तो मुझे यही लगता है कि यदि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये मैटर रेफर कर दिया था, जो ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन का मैटर, तो पंजाब सरकार को खुश होना चाहिए था, ना कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी भारी बेइज्जती हुई, और ये उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।